नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। जनरली प्रेगनेंसी के दौरान क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। क्या आप जानते हैं, यदि आपको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है और आप अपनी क्रेविंग्स को फॉलो कर रहे हैं, तब नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपकी क्रेविंग्स डायरेक्टली आपके डिलीवरी के मेथड पर इम्पैक्ट करती है कि आपका जो डिलीवरी है वो सिजेरियन होगी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। क्या आप जानते हैं ये बात? प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप बहुत एक्सेसिव मीठा खाते हैं, बहुत एक्सेसिव सॉल्टी खाते हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड खाते हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके डिलीवरी के मेथड पर। आपका बच्चा कैसे डिलीवर होगा, वो सिजेरियन के थ्रू डिलीवर होगा कि नॉर्मल डिलीवरी से डिलीवर होगा। बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ जाएंगे, आपकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो जाएगी। ऑलराइट, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। क्रेविंग्स जनरली मीठे की होती है, सॉल्टी की होती है, मिर्च मसाले वाली चीज़ों की होती है, या बहुत ऑयली फूड की होती है। ऑलराइट, तो इस क्रेविंग को हमें थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना चाहिए। अब क्रेविंग्स क्यों होती हैं, क्या कारण है क्रेविंग्स होने का? क्रेविंग होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है हमारे हार्मोन्स, और दूसरा कारण होता है हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, और अभी तक इसका कोई एक सर्टिफाइड रीज़न नहीं पता चला है कि भाई इस कारण से ही क्रेविंग्स होती हैं। क्रेविंग्स सबको होती हैं। ऑलराइट, तो अब हम जानेंगे कि इस क्रेविंग के कारण क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। देखिए, आपके ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाना, ऑलराइट, आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। यदि आपको बीपी बढ़ने लगता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। यदि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है प्रेगनेंसी के दौरान, आपको शुगर हो जाती है, तब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती है। यदि आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप बहुत ओबेस हो चुकी हैं, तब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। ऑलराइट, इन सारी कंडीशंस के कारण आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती, आपको सिजेरियन के लिए कहा जाता है। यदि आपको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तब आप कोई भी मीठा फल खा सकती हैं। आपको कुछ सॉल्टी खाने की क्रेविंग हो रही है, तब आप घर में बना करके कुछ भी आप खा सकती हैं। और एक बाहर की चीज़ों को, गंदे ऑयल को, इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जिससे कि इसका इम्पैक्ट आपके बच्चे के ऊपर ना पड़े। ऑलराइट, आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीना है। ज़्यादातर लोग ना मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस चीज़ की कि भूख लग रही है कि प्यास लग रही है, तो उनको लगता है कि मुझे भूख लगी हुई है, जबकि उन्हें पानी पीने की रिक्वायरमेंट थी। ऑलराइट, तो आपको कंप्लीटली हाइड्रेशन में रहना है, हाइड्रेटेड रहना है। आपको योगा एक्सरसाइज 30 मिनट के लिए कोई भी मॉडरेट एक्सरसाइज करनी ही करनी है, जिससे कि आपके पेट पर प्रेशर नहीं आए, लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी होती है। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपको हाइड्रेटेड रहना है। दूसरा, आपको एक वेल बैलेंस डाइट लेनी है। जब आपका पेट भरा हुआ होगा तो क्रेविंग्स की गुंजाइश नहीं बचेगी। ऑलराइट, उसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको एक्टिव रहना है। मॉडरेट कोई भी एक्सरसाइज करें, हल्का फुल्का योगा करें, वॉकिंग करें, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो क्रेविंग्स का डायरेक्ट असर आपके डिलीवरी के मेथड पर पड़ता है कि आप सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी। ऑलराइट, एंड सबसे ज़रूरी चीज़, यदि क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो क्रेविंग्स को नज़रअंदाज ना करें। आपको डाइटिशियन को या आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।